हेलो एवरीवन। आज हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो टाइप का हम देखेंगे यहाँ पर, केमिकल रेगुलेशन एंड न्यूरल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और न्यूरल रेगुलेशन जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पोन्स और मेडुला के थ्रू होता है। इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूरल रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल रेगुलेशन क्या होता है? न्यूरल रेगुलेशन, जो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक कंट्रोल, और दूसरा होता है वॉलेंटरी कंट्रोल। जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ आ जाएगा पोन्स। ब्रेन में दो पार्ट हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल तो ब्रेन के इन पार्ट से कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन, और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है DRG और एक होता है VRG। इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। क्लियर? और पोन्स में दो सेंटर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्लियर? एक तो कौन सा हुआ? एपन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा कौन सा हुआ? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और जो वॉलेंटरी कंट्रोल होता है वो कौन से पार्ट से होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से होता है। क्लियर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि नर्वस रेगुलेशन जो है वो ऑटोमेटिक और वॉलेंटरी दो टाइप का है। ऑटोमेटिक कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के थ्रू होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, DRG एंड VRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और पोन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम आगे देखेंगे कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है इसमें तो सिर्फ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यूरल रेगुलेशन होता है उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ब्रेन स्टेम दिख रहा है इसमें आगे वाला पार्ट होता है पोन्स और पीछे वाला पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स वाला जो रीजन है उसमें एपनिस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। ये पोन्स का अपर पार्ट है जिसे हम अपर पोन्स कहते हैं, ये लोअर पार्ट है जिसे लोअर पोन्स बोलते हैं। जो अपर पोन्स होता है उस अपर पोन्स में तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और जो लोअर पोन्स होता है उसके अंदर एपनिस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर? और मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होते हैं? DRG और VRG होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो दोनों रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो पोन्स और मेडुला में प्रेजेंट है ये स्टिमुलेट कैसे होते हैं? ये देखिए आप, जो हार्ट के अंदर एओर्टा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो नर्व्स ले जा रही है सिग्नल, वो नर्व्स क्या इंडिकेट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ब्लड में लेवल को इंडिकेट करती है, और ये फिर सिग्नल कहाँ ले जाती है? इस रेस्पिरेटरी सेंटर्स को ले जाती है। और दूसरा यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और पीएच जब डिक्रीज हो जाती है तो उस केस में भी सिग्नल कहाँ जाता है? इन रेस्पिरेटरी सेंटर्स को जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं
ये जो येलो कलर का आपको नर्व दिख रही है, ये तो नर्व क्या बताती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को बताती है। और ये रेड वाली क्या बताती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो रही है और पीएच डिक्रीज हो रही है। तो इन दोनों ही केस में क्या होता है, ये दोनों सेंटर स्टिमुलेट होते हैं, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो क्या करते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। एक तो इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरा डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और जिसके थ्रू इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब हमने पढ़ा था कि पोन्स और मेड्यूला दोनों रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। पोन्स में एक अपर पोन्स रीजन होता है, एक लोअर पोन्स होता है। जो अपर पोन्स वाला रीजन होता है उसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और लोअर पोन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। और जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है उसमें एक तो डीआरजी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, एक वीआरजी वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स प्रेजेंट होता है। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है उसमें सिर्फ इंस्पायरेटरी न्यूरॉन होते हैं, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ये तो इस पर डालता है नेगेटिव इफेक्ट, क्लियर, और एपन्यूस्टिक सेंटर डीआरजी और वीआरजी पर डालते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, क्लियर। और ये जो वीआरजी है ये वापस से पॉजिटिव इफेक्ट, वीआरजी और डीआरजी है, ये पॉजिटिव इफेक्ट किस पर डालते हैं, एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल्स पर डालते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस टाइप से रेस्पिरेशन की रेट पर पोन्स और मेड्यूला के थ्रू कंट्रोल होता है। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर डीआरजी और वीआरजी जो प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, और पोन्स जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, स्टर्नस कंडीशन होती है, तो उस वक्त कौन एक्टिवेट होते हैं, पोन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है और वो ब्रीदिंग की रेट को इंक्रीज कर देता है। मतलब उस टाइम पर जब स्टर्नस कंडीशन होती है तब रेस्पिरेशन को कंट्रोल पोन्स करता है, और नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल कौन करता है, मेड्यूला कंट्रोल करता है। अब जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है वो किसको कंट्रोल करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो मेड्यूला के जो सेंटर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं उनको हम। अब जब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिव होते हैं तो ये सिग्नल भेजते हैं डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को। इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल भेजते हैं, और जब ये इनएक्टिव होते हैं तो ये किसी को सिग्नल नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो जब एक्टिव होते हैं तब इनको सिग्नल भेजते हैं, तो इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन होगा, क्लियर। और इस केस में क्या होता है, सिग्नल नहीं आते हैं तो इनका क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ये रिलैक्स हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है, एक्सपायरेशन होता है, क्लियर। तो यहां पर हमने देखा है कि नॉर्मल ब्रीथिंग को कैसे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। अब हम क्या देखते हैं कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल कहां से मिलता है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल मिलता है तो वो आगे किसको सिग्नल भेजता है। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है उनको सिग्नल कहाँ से मिलता है। तो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो एक होते हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, और एक होते हैं बेरो रिसेप्टर्स। जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स और बेरो रिसेप्टर्स, और लंग्स में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर से सिग्नल कहाँ जाता है, डीआरजी को जाता है, कहाँ जा रहा है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोसो फेरिंजियल
क्रेनियल नर्व, ठीक है। उसके थ्रू सिग्नल कहाँ जाता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जाता है। दूसरा, जो लंग्स में स्ट्रेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी सिग्नल कहाँ भेजते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को भेजते हैं। लेकिन किस नर्व के थ्रू जाता है, 10th क्रेनियल नर्व, और ये 10th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, वेगस क्रेनियल नर्व। क्लियर। तो वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल, यहाँ देखिए आप, वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू सिग्नल कहाँ जाता है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये वाला प्रेजेंट है। यहाँ से सिग्नल इन नर्व्स के थ्रू डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में गया, फिर इन्होंने सिग्नल किसको भेजा है, डायफ्राम को और इंटरकोस्टल मसल्स को भेजा है। तो डायफ्राम को जो सिग्नल जाता है वो किसके थ्रू जाता है, फ्रेनिक नर्व के थ्रू, और फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। क्लियर। तो ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कैसे स्टिमुलेट होता है और वो कैसे अपना इफेक्ट शो करता है। अब ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम क्रेनियल पार्ट बोलते हैं और पीछे वाले पार्ट को हम कॉर्डल पार्ट बोलते हैं। ये जो क्रेनियल पार्ट होता है, ये क्रेनियल पार्ट किसको सिग्नल भेजता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को भेजता है। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल भेजता है। अब ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी हो सकती है, एक होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स और रेक्टस एब्डोमिनस, ये सारी मसल्स होती है जिनको ये सिग्नल भेजता है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला कॉर्डल पार्ट होता है, ये किसको सिग्नल भेजेगा, ये कॉर्डल पार्ट सिग्नल भेजता है इंटरकोस्टल मसल्स को। क्लियर। ये सिग्नल भेजता है इंटरकोस्टल मसल्स को। क्लियर। और क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस टाइप से डीआरजी और वीआरजी जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये तो हमने बात की कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो सेंटर्स हैं वो जब एक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं और इनएक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं। लेकिन जब स्टर्नस कंडीशन होती है, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उस कंडीशन में पोन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो क्या करता है, इंस्पायरेशन की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ये इंक्रीज कर देता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्टर्नस कंडीशन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टिमुलेट होता है और वो क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। क्लियर। अब आता है हैरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स क्या होता है। हैरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स में हम ये देखेंगे कि जैसे ये लंग है, इस लंग में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। ये लंग्स को स्ट्रेच करने का काम करते हैं। तो जब इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें एयर आती है और लंग्स को जितना फैलना है, स्ट्रेच होना है, वो हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में अब सिग्नल कहां पर जाते हैं, एक्सपायरेटरी सेंटर्स में जाते हैं। एक्सपायरेटरी सेंटर्स में सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं, वेगस नर्व के थ्रू। फिर एक्सपायरेटरी सेंटर सिग्नल भेजता है इंस्पायरेटरी सेंटर्स को, और इंस्पायरेटरी सेंटर को जब सिग्नल आता है तो उसके बाद में जो इंस्पायरेशन का प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, अभी रुक जाता है। इंस्पायरेशन का प्रोसेस रुक जाता है, ताकि क्या होगा, ये इंस्पायरेशन रुक जाएगा तो एयर और अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन होगा तो लंग के स्ट्रेच रिसेप्टर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। वो लंग्स जितना स्ट्रेच होना था वो हो चुके हैं, अब लंग्स क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो इसीलिए इंस्पायरेशन की रेट को रोका जाता है, इंस्पायरेशन को। इसे हम बोलते हैं हैरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स।